सिग्निफिकेंस ऑफ एरर टर्म इन रिग्रेशन मॉडल्स। रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर हमने देखा था एक एरर टर्म होती है। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि वो एरर टर्म का मीनिंग क्या है, उसको क्यों ऐड करते हैं, अगर ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा। इसके एरर टर्म के डिफरेंट नेम है। डिस्टर्बेंस टर्म भी इसको कहते हैं, एरर टर्म भी कहते हैं। द एरर टर्म इज एडेड टू ए रिग्रेशन मॉडल टू अकाउंट फॉर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल बट आर नॉट कैप्चर्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एरर टर्म एक ऐसी चीज़ है जो उन चीज़ों के इम्पैक्ट को शो करती है जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट तो रखते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स उस इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ईजी करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा मॉडल है एक y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस सो ऑन बीटा के x के प्लस एप्सिलॉन एरर टर्म। फ़र्ज़ करें y है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, फ़र्ज़ करें ये हमारे मार्क्स, हमारे मार्क्स डिपेंड करते हैं हम कितने घंटे पढ़ते हैं। x1 चलें हमारी स्टडी आवर्स को शो कर रहा है कि कितने घंटे हम पढ़ते हैं। x2 हमारी इनकम को, क्या हम अमीर हैं या गरीब हैं, उसका भी मार्क्स के ऊपर इफ़ेक्ट है। फ़र्ज़ करें एक और वेरिएबल है हमारी हेल्थ, एक्स के, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हेल्थ का क्या इम्पैक्ट है मेरे मार्क्स के ऊपर, एंड सो ऑन। और भी बहुत से वेरिएबल्स हैं जिनकी वजह से मेरे मार्क्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पेरेंट्स की आपस में फ़ाइट तो नहीं होती, अगर होती है उसका भी इम्पैक्ट है मेरे मार्क्स के ऊपर, या आपका कोई रिलेशनशिप है वो आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है, उसका भी इम्पैक्ट है आपके मार्क्स के ऊपर। लेकिन उन चीज़ों को हमने यहाँ पे अपने मॉडल के अंदर इग्नोर कर दिया है, इंटेंशनली कर दिया है या अनइंटेंशनली कर दिया है। क्योंकि हमने उनको इग्नोर किया है तो उस इग्नोरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एप्सिलॉन यूज़ करते हैं एरर टर्म। एरर टर्म उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है जिनका इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे तो है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो अब इस मॉडल को किस तरह लिखते हैं, ये है y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएशन इन y, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल में जो वेरिएशन आएगी, ये जो कम या ज़्यादा होता है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होती है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, एक होती है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, क्योंकि इनका ये वो वेरिएबल्स हैं, स्टडी आवर्स है, इनकम है, हेल्थ स्टेटस है, जो भी है, इनका इम्पैक्ट हम इस पे देख रहे हैं और इनका हमारे पास डेटा भी है। तो इसका मतलब ये जो वेरिएबल हैं ये हमें एक्सप्लेन कर देंगे कि y में किस तरह वेरी करता है इनके वेरी करने से, यानी कि इनके चेंज होने से y किस तरह चेंज हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसा इम्पैक्ट है जो y में हो तो रहा है लेकिन पता नहीं लग रहा कि किस वजह से हो रहा है, उसे कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। उस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन को कहते हैं एरर टर्म। तो एरर टर्म रिग्रेशन मॉडल के अंदर लिखना ज़रूरी है। अगर एरर टर्म को हम नहीं लिखेंगे तो वो तो फिर मैथमेटिक्स बन जाएगी। मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है, मैथमेटिक्स वाले एग्जैक्ट रिलेशनशिप बताते हैं, 2 + 2 = 4। इकोनोमेट्रिक्स वाले, इकोनॉमिस्ट 2 + 2 = 5 भी हो सकता है, 2 + 2 = 3 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो हमने कुछ वेरिएबल को जब भी हम मैथ वाले इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इकोनोमेट्रिक्स वाले इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं, किस लिए, उसको हम नेक्स्ट देखते हैं आगे जाके। तो यहाँ हमें ये समझ लगी कि एरर टर्म का मतलब ये होता है कि ऐसे वेरिएबल्स जिनका डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इम्पैक्ट तो है, लेकिन हमसे बाय मिस्टेक, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हमसे वो इग्नोर हो गए, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एरर टर्म लिखते हैं। अब रीजंस फॉर इंक्लूडिंग द एरर टर्म या डिस्टर्बेंस टर्म, हम अपने मॉडल के अंदर एरर टर्म को क्यों लिखते हैं, क्यों लिखना ज़रूरी है। पहली रीज़न है वेगनेस ऑफ थ्योरी, इनकम्प्लीट थ्योरी। हमने एक मॉडल बनाया, फ़र्ज़ करें हमने मॉडल बनाया लाइफ सेटिस्फैक्शन फंक्शन है इनकम का। हम ये कहते हैं कि पैसा आएगा तो लाइफ सेटिस्फैक्शन होगी, हमें ये लगता था। लेकिन हमें पूरी थ्योरी नहीं पता कि सिर्फ इनकम से लाइफ सेटिस्फैक्शन नहीं आती, हेल्थ भी अच्छी हो आपकी उससे भी आती है। तो हेल्थ का हमें पता ही नहीं था, हमें वेगनेस थी, हमें क्लियर नहीं थी थ्योरी। जब हमें थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो इसका मतलब हमने कुछ चीज़ों को मिस किया, और जब भी हमने किसी चीज़ को मिस किया तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एरर टर्म लिखना होगी मॉडल के अंदर। तो पहली रीज़न हम एरर टर्म क्यों लिखते हैं, वेगनेस ऑफ थ्योरी। हमें थ्योरी कभी भी 100% क्लियर नहीं होती, कुछ ना कुछ हमसे इग्नोर हो जाता है। सेकेंड रीज़न है अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। दूसरा, हमें थ्योरी तो क्लियर है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कंजम्पशन जो है ना हमारी, जो हम खर्च करते हैं वो डिपेंड करती है हमारी इनकम के ऊपर,
और हमारी वेल्थ के ऊपर। इनकम का तो पता लग गया जी, पर मंथ आती रहती है, ये फ्लो वेरिएबल है, ठीक है। हर माह फ़र्ज़ करें सैलरी आती है 10,000 रुपया, तो ये इनकम है। इनकम जैसे जैसे आएगी हम वैसे वैसे कंज्यूम करेंगे। लेकिन एक चीज़ होती है वेल्थ। वेल्थ फ्लो वेरिएबल नहीं है, स्टॉक वेरिएबल है। एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम आप देख सकते हो कितना, इसमें आपका सारा कुछ शामिल होता है, आपके एसेट्स वगैरह। इसका डेटा नहीं होता। कोई बंदा बता सकता है आपको उसकी कितनी वेल्थ है? नहीं। तो वेल्थ का डेटा आपके पास नहीं था। आपको ये तो पता था कि वेल्थ का भी इम्पैक्ट है आपकी कंजम्पशन के ऊपर, इनकम का भी इम्पैक्ट है, लेकिन वेल्थ का आपके पास डेटा नहीं है। क्योंकि डेटा अनअवेलेबल है तो आपने अपने मॉडल में से वेल्थ को निकाल दिया। क्योंकि आपने किसी चीज़ को मिस किया तो आपको एरर टर्म लिखना होगी। अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा की वजह से भी आपको एरर टर्म लिखना होती है, और ये हमेशा होती है। कोई ना कोई वेरिएबल आपको थ्योरी क्लियर भी हो फिर भी मिस हो जाता है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट है कोर वर्सेस पेरिफेरल वेरिएबल्स। कोर वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है किसी चीज़ के ऊपर। जिस तरह हमने इस एग्जांपल में देखा, कंजम्पशन फंक्शन है इनकम। इनकम आएगी तो कंजम्पशन करेंगे, यानी कि पैसा आएगा तो खर्च करेंगे ना। लेकिन कुछ पेरिफेरल वेरिएबल्स भी होते हैं, यानी कि जो कोर तो नहीं होते, उनकी बैक पे चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, जियोग्राफी। आप किस एरिया में रहते हैं? आप डिफेंस में रहते हैं तो आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपके कंजम्पशन पैटर्न डिफरेंट होगा। बाकी फ्रेंड्स को देख के भी आप करते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स कज़न, बैंड वैगन इफेक्ट आपने देखा हो, पढ़ा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप दूसरों को फॉलो करते हैं, फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करते हो, वो चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं कंजम्पशन में। फिर आप इनकम नहीं देखते। और जिस तरह रिलीजन, कोई आपकी इवेंट आ गए, ईद आ गई, तो आपने खर्च तो करना है, इनकम आए या ना आए, आप लोन ले लेते हो या कुछ भी। तो कोर, हाँ, हमें कोर को अगर हमने कंसिडर कर लिया, लेकिन हमें ये भी पता है कि यार पेरिफेरल वेरिएबल, कुछ और वेरिएबल्स भी हैं जो कंजम्पशन को इफ़ेक्ट करते हैं। जिस तरह एजुकेशन है, पढ़ा लिखा बंदा और तरह खर्च करता है, अनपढ़ और तरह करता है। तो इस तरह हम पेरिफेरल वेरिएबल्स को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। जब भी हमने किसी चीज़ को इग्नोर किया तो एरर टर्म आएगी। दूसरी रीज़न है एरर टर्म की ये, कोर वर्सेस पेरिफेरल। कोर को तो कंसिडर कर लिया, पेरिफेरल मिस हो गए। इंट्रिंसिक रैंडमनेस इन ह्यूमन बिहेवियर। इंट्रिंसिक मतलब पैदाइशी, बिल्ट इन जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, उसमें रैंडमनेस है। रैंडमनेस का मतलब होता है कुछ पैटर्न, सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं है, सीधा सीधा पैटर्न नहीं है। कभी कुछ होता है, कभी कुछ। अनप्रिडिक्टेबल है, कैओटिक है ह्यूमन एक्शन और डिसीजन में। मतलब फॉर एग्जांपल आपके इमोशंस बड़ा रोल प्ले करते हैं कि आपने कौन सा डिसीजन किस वक्त कैसे लेना है, ठीक है। तो इस तरह कुछ ना कुछ रैंडमनेस ह्यूमन बिहेवियर के अंदर भी है। उस अनप्रिडिक्टेबल और नेचर को, ह्यूमन नेचर को हम नहीं कर सकते कंसिडर। फॉर एग्जांपल हमने डेटा लिया लोगों के ऊपर लाइफ सेटिस्फैक्शन का, हमने लोगों से क्वेश्चन पूछे लाइफ सेटिस्फैक्शन के, लोगों ने आंसर कर दिए। लेकिन वो जिस टाइम हमने उनसे क्वेश्चन पूछे तब उनकी सिचुएशन कुछ और तरह की थी, इमोशनली वो कोई और सिचुएशन में थे। लेकिन थोड़ी देर बाद अगर हम पूछेंगे तो वो उनकी इमोशन स्टेटस कुछ स्टेज है वो किसी और तरह की होगी, तो तब शायद उनके आंसर डिफरेंट हों। तो रैंडमनेस जो इस तरह की आ जाती है बिहेवियर के अंदर, उसको भी इनकॉर्पोरेट करना हो एनालिसिस के अंदर, फिर भी हम एरर टर्म शो करते हैं, लिखते हैं एरर टर्म। पुअर प्रॉक्सी वेरिएबल्स, आपको सारा कुछ क्लियर है, आपको पता है थ्योरी ये है, डेटा का भी पता है, हर चीज़। लेकिन एक और रीज़न है जिसकी वजह से आपको एरर टर्म डालना होती है, वो है पुअर प्रॉक्सी वेरिएबल। फॉर एग्जांपल फ्रिडमैन ने एक फेमस थ्योरी दी थी, उसका नाम है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग इंसान की कंजम्पशन डिपेंड करती है परमानेंट इनकम के ऊपर। परमानेंट इनकम, अब परमानेंट इनकम का डेटा कहाँ से आएगा? डेटा तो नहीं है हमारे पास। तो परमानेंट इनकम का डेटा हमारे पास होता नहीं है, उसकी जगह हम कोई प्रॉक्सी लगाते हैं। जिस तरह हम अटेंडेंस लगा देते हैं ना किसी और की, इसी तरह ओरिजिनल डेटा हमारे पास परमानेंट इनकम का नहीं है, उससे मिलता जुलता कोई वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हमने वैसे सिंपल इनकम लगा दिया, तो अब इनकम और परमानेंट इनकम दोनों में डिफरेंस है। लेकिन और ये फिर अब अगर इनकम, परमानेंट इनकम की जगह हमने अपनी सिंपल इनकम को लगा दिया तो ये एक प्रॉक्सी वेरिएबल है। अगर आपने कोई इंतहाई गलत और फजूल किस्म की प्रॉक्सी यूज़ कर दी, फिर आपने एरर की। फॉर एग्जांपल आपने परमानेंट इनकम की जगह कोई और किसी और बंदे की इनकम लिख दी इधर, तो वो आपने प्रॉक्सी गलत लगा दी, ठीक है। तो जब भी पुअर प्रॉक्सी वेरिएबल्स आप लगाओगे तब भी आपको एरर टर्म को लिखना होगा, शो करना होगा, क्योंकि आपने प्रॉक्सी लगाई है, ओरिजिनल वेरिएबल तो आपके पास था ही नहीं। नेक्स्ट रीज़न है एरर टर्म ऐड करने का, प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी।
पार्सिमनी का मतलब है आप अपने मॉडल को सिंपल रखने की कोशिश करते हो, इसलिए आप जो पेरिफेरल वेरिएबल को भी इग्नोर कर देते हो, जिनका डेटा नहीं है उनको भी इग्नोर कर देते हो। तो मॉडल को सिंपल रखने की कोशिश करते हैं ताकि यार जो मेन हमारा, फॉर एग्जांपल लास्ट हमने एग्जांपल ली थी कि लाइफ सेटिस्फेक्शन डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। हम जैसे ये देखना चाह रहे हैं कि यार इनकम से लाइफ सेटिस्फेक्शन होती है या नहीं होती, तो हमने अपने मॉडल को सिंपल रखा। हमें इससे गर्ज नहीं है कि दूसरी चीज़ें कैसे रिएक्ट करती हैं। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी। आप अपने मॉडल को सिंपल रखने के लिए सिर्फ थोड़े वेरिएबल्स को यूज़ करते हो, मेन वेरिएबल, क्योंकि आपने बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर दिया इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए, तो लिहाजा फिर से आपको एरर टर्म लिखना होगी। लास्ट रीज़न है रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म। आपने थ्योरी भी की, आपने हर चीज़, डेटा भी था आपके पास, प्रॉक्सी भी आपने बिल्कुल परफेक्ट किस्म की ढूंढ के लगा दी, हर चीज़ ठीक है, लेकिन आपका मॉडल फंक्शनल फॉर्म ही गलत है। फंक्शनल फॉर्म का क्या मतलब होता है? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, फ़र्ज़ करें कंजम्पशन फंक्शन है इनकम का। इस एग्जाम्पल के अंदर कंजम्पशन डिपेंडेंट वेरिएबल है, फंक्शन है इनकम इंडिपेंडेंट। अगर हम लिख दें इनकम फंक्शन है कंजम्पशन का, ठीक है, तो ये फिर रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म। तो जब रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म होगी तब भी आपका वेरिएबल आपका गलत होगा, आपको एरर टर्म डालना होगी। तो ये मेन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपको इस एरर टर्म को डालना होता है। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो फिर वो आपका सारा जो एनालिसिस हैं वो गलत होंगे। तो ये जो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशंस हैं वो ये वाली सारी रीज़न्स हैं उसकी, इसलिए एरर टर्म का लिखना ज़रूरी है। थैंक यू।